आपका स्वागत है और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाला है मास्टर प्लान को जानने के लिए। आप उसे लगातार सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। कल हमने मास्टर प्लान 4 में कुछ पहलुओं पर बात की थी जो मायने रखती थी मेरे लिए और मायने रखती हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में मास्टर प्लान को लेकर जो भी बातचीत की है वो सब कुछ एक अनुभव का नतीजा है एक्चुअली। और ये जो कल हमने बात की ये भी एक अनुभव रहा मेरा, और वो अनुभव आसपास के चीज़ों से जानकर, बिकॉज जो भी हम लोग जानते हैं बेसिकली वो इन्फॉर्मेशंस जो हमें मिलती है हम उनसे अपनी राय बनाते हैं और उनसे अपने एक थॉट प्रोसेस को बनाते हैं, और उस थॉट प्रोसेस को ही जो है हम नॉलेज कहते हैं या हम इसको इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। वो कल हमने कुछ बात की थी कि ये जो स्थिति है वो जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करना है, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि रखा। तो आपके और हमारे सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उसे समर्पित करें और उस गॉड को प्रेयर करें जो इस पूरी दुनिया में पावर रखता है इस चीज़ को जड़ से मिटाने की, जो हमें और आपको आज परेशान कर रही है। हमने कुछ प्रिकॉशंस को लेकर बात की थी जो इससे रिलेटेड लेने होते हैं, जो कि आप बेहतर तरीके से अब जानते हैं क्योंकि हर जगह वो प्रिकॉशन सुनने को मिल रहे हैं। फिर हमने बातचीत की थी कि कैसे हम अपनी सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे आज हमारी और आपकी सेवा में और आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। और हमने उन लोगों को बेहद धन्यवाद दिया है और धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमारे लिए थोड़ा सा करता है हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे समाज के लिए, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी रक्षा करने के लिए इन्होंने सोची नहीं और आपकी और हमारी सुरक्षा में पूरी तरह से तन मन अर्पित कर दिया, झोंक दिया पूरी तरह से। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे लगता है कि हमें ऐसे वक्त में करनी चाहिए और जो आपके लिए सही साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि जो आज आपको समय मिला है उसका सही इस्तेमाल करना, और ये आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता दोस्तों। आपके पास जो समय है उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं या कैसे आपको करना चाहिए, इसकी जानकारी आप मुझसे ज़्यादा रखते हैं। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक आपके पास जो भी समय है वो भरपूर समय है, और आप इस समय वो कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा था। शायद आपने 2020 में शुरुआत में सोचा होगा कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा कर लेंगे, और शायद कर नहीं पाए। तो आज मौका है उसे करने का, और पीछे मत हटिए। तो जो समय अभी आपके पास है उसे उन चीज़ों को करने में लगाइए जो आपने कभी सोची थी। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और आप सिर्फ सोचते रह जाएं, और सोचने वालों के पास कुछ रहता नहीं है सिवाय पछतावे के। तो आज आपके पास जो समय है उसका सही उपयोग करना है, उसका सही इस्तेमाल करना है, और सही जगह पर इस्तेमाल करना है, और सही चीज़ों में करना है, ना कि बुरी चीज़ों में। राइट? आपका रूटीन जैसा भी है उसे वैसा ही रखना है जैसे पहले था। इस रूटीन में कोई चेंज नहीं करना आपको। बस इतना सा फ़र्क है कि आपको बाहर नहीं जाना है अपने काम के लिए। तो जो भी आप करते हैं, आप अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, आपकी जॉब है, तो जो भी आप करते हैं उसे थोड़े दिन तक आप अपने घर से करने की आदत डालिए और अपने समय का सही सदुपयोग करिए, ताकि आपका समय बेकार ना जाए, व्यर्थ ना जाए। और ये समय व्यर्थ ना जाए उसके लिए आप एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर सकते हैं दोस्तों, जो मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, जिसकी मैं बात अक्सर मेरे स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ, और वो प्रोसेस है सेल्फ डेवलपमेंट। यानी कि दोस्तों जब कल आप काम पर जाएं तो एक नया अवतार लेकर जाएं, यही सेल्फ डेवलपमेंट है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं, या आप कुछ भी करते हैं, जब आप अपने काम पर वापस लौटेंगे तो आपको एक नया एहसास होना चाहिए, एक नया एहसास हो, यही सेल्फ डेवलपमेंट है। और यही सेल्फ डेवलपमेंट आपको करना है इस दौरान जो आपके पास अभी वक्त है, क्योंकि यह वक्त आपके पास दोबारा फिर कभी नहीं होगा। तो ये जो वक्त आप अभी कैसे भी बिता रहे हैं उसमें थोड़ा सा विचार कीजिए और उसमें से कुछ समय निकालिए और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए दोस्तों। क्योंकि जो कल आप थे और जो कल आप होंगे, इसके बीच में जो अंतर है वो अंतर ही आपका सेल्फ डेवलपमेंट है। वो अंतर, वो गैप जो है उसे मिटा दीजिए
और उसे ऐसे काम में लगाइए ताकि आप जब खुद को आईने में देखें तो आपको लगना चाहिए कि आपने अपने लिए कुछ कर दिया, आपने अपने अंदर चेंज कर दिया, और ये चेंज ही आपको आगे लेकर जाएगा दोस्तों। ये सेल्फ डेवलपमेंट आपकी तरक्की का भागीदार बन सकता है। और इस सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हो सकता है कि इस समय आप अपने परिवार के साथ हैं तो आप एक नई लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको नहीं आती है उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इससे बेहतर ऑप्शन क्या होगा? या फिर जो बच्चे आज अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, वो बच्चे अगर अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज वो अपने घरों में बोलते हैं, वो लैंग्वेज भी अगर सीख जाएं तो परिवार वाले उनकी मदद करके उन्हें वो लैंग्वेज सिखाइए। नहीं तो ये लैंग्वेज आपके परिवार तक ही सीमित रह जाएगी और वो बच्चे इस लैंग्वेज को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, और फिर आने वाली पीढ़ी उस लैंग्वेज को तो शायद इस्तेमाल ही नहीं करेगी, और उनके पास जो उनकी सीखी हुई लैंग्वेज है वॉटेवर हिंदी और इंग्लिश वही रह जाएगी। एक रीजनल लैंग्वेज है। आज आपके पास मौका है, अपने बच्चों के साथ बैठिए और उन पे काम कीजिए। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और इस सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, और वो है नई चीज़ें सीखना। नई चीज़ें सीखने का मतलब है लर्निंग न्यू थिंग्स इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। नई चीज़ें सीखना हमेशा बेहतर ऑप्शन हो सकता है दोस्तों आपके लिए। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं, वॉटेवर जो भी आप करते हैं उसमें से रिलेटेड जो भी आप सीख सकते हैं उसको सीखने का मौका आज आपके पास है। आप जैसा चाहें जब चाहें उसमें से वो चीज़ें अपने लिए समय निकालिए और उन पे काम कीजिए जो आपको नहीं आती है। जो आपने जान लिया वो तो आपने जान ही लिया, अब जो नहीं जाना है उस पे काम कीजिए और वो नई चीज़ें सीखिए जो आप जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। और ये नई चीज़ें सीखने में आप कुछ भी, आपकी पोएम राइटिंग हो सकती है, आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं, और बहुत सारे हज़ारों ऑप्शंस हैं। आप ज़रा सर्च कीजिए तब आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं आती है। हो सकता है कि आप बेहतर गाना गाते हो मगर आप रियाज़ नहीं कर रहे हो सकता है कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो मगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है कि इस दौरान आपको इन चीज़ों पे काम करने का मौका मिले और आप जो है वो अपनी इस बेटर अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। राइट? मेरी बात अगर कुछ समझ आ रही है तो ध्यान दें और उस पर काम करें जो आप सीखना चाहते हैं। और यही सेल्फ डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है और कभी रुकना भी नहीं चाहिए। और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप अपने घरों में हैं और अपने परिवार के साथ हैं, तो आपके पास मौका है अपनी इस पारिवारिक लाइफ को, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को बेहतर करने का। क्योंकि आज अपने परिवार के साथ आप बैठकर जो भी मन मुटाव हैं, जो चीज़ें आप कभी कह नहीं पाते हैं, आज बेझिझक अपने परिवार के साथ कह दीजिए। और उन सारी चीज़ों को जो कभी आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में गैप बन गई है उसे हमेशा के लिए मिटा दीजिए। क्योंकि बच्चों से लेकर और बुजुर्गों तक जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में से रहते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने का सुख एक अलग ही सुख होता है जिसका कोई सानी नहीं है और उसका कोई मुकाबला भी नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज हमेशा अवसाद में रह सकती हैं, अपने मनमुटाव में रह सकती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिलीज में आप अपनी बात को कई जगह पर बता के और अपनी उस सॉल्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हर एज के लोग उस फैमिली में आपके सदस्य होते हैं और आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है आज आपके लिए। तो इस गैप को हमेशा के लिए मिटाकर आप जॉइंट फैमिलीज को बचाने में भागीदार बन सकते हैं। और जॉइंट फैमिलीज में रहकर अगर आप किसी चीज़ से, किसी नशे से या किसी बुरी लत से ग्रसित हैं तो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ उनके साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए इस बारे में, और उनसे इस बात पे चर्चा करके और अपनी उस आदत से मुक्ति पा सकते हैं हमेशा के लिए। ताकि ये जो लॉकडाउन है ये आपकी भागीदारी के बिना इतिहास में लिखा न जाएगा। और अगर आपने ऐसा कुछ